आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल बेस्ट और आज हम आ चुके हैं चमोली जिले के कांडा गांव में। आज के आत्मनिर्भर उत्तराखंड सीरीज़ के अंतर्गत आज का जो वीडियो है वो स्पेशली हमारे द्वारा बनाया जा रहा है पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर, जो मुर्गी पालन के ऊपर। तो हमारे बीच में है एक ऐसे उभरते हुए उद्यमी एवं किसान जिनका नाम है कमल रावत जी, और ये हमारे लिए एक रोल मॉडल भी है कि कैसे हम लोग अपने गांव में सीमित संसाधनों में कोई प्रयास करते हुए स्वरोजगार को उत्पन्न करें और स्वरोजगार के प्रति हम लोग जागरूक हो। रावत जी, मैं सर्वप्रथम आपका इस चैनल में नमस्कार और स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये पोल्ट्री फार्म का आइडिया आपके पास में दिमाग में कैसे आया और क्या आपकी मतलब एक मोटिवेशनल स्टोरी रही इस पोल्ट्री फार्म के लिए? मुझे लगा कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे मेरी ज़मीन थी, तो जैसे हमारे युवा वर्ग बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, मुझे लगा कि हम यहाँ पे मेहनत करके पोल्ट्री के माध्यम से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपने कितने जो चिक्स हैं, कितने मुर्गी के जो चूजे हैं उनसे अपने काम स्टार्ट किया? मैंने फर्स्ट में 500 चूज़ों से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास लगभग 4000 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री फार्म है। और मेरे पास आज अलग अलग चेम्बर में मैंने बनाए हैं। कड़कनाथ मेरे पास है और बॉयलर मुर्गे मैं पालता हूँ। बॉयलर मुर्गे पर मंथ लगभग 2 लॉट मंगाता हूँ मैं, लगभग 500 के जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बॉयलर मुर्गे की अगर हम बात करें तो उसका कितने का एक चिक्स मिलता है और कितने आप उसको साल भर में सब उस 2 महीने में आप इन्वेस्ट करेंगे और 2 महीने बाद वो कितने में आपका बिक जाता है? बॉयलर मुर्गे का चिक्स मंडी पे डिपेंड होता है और ये 15 रुपये से स्टार्ट होकर लगभग 30 रुपये तक हमको मिल जाता है। और इसकी टोटल कॉस्ट हमें 2 किलो बनाने में लगभग 160 तक लगभग पड़ जाता है। अच्छा, 160 में अगर हमारी लागत पड़ती है 2 महीने के अंतर्गत, तो वो जब मार्केट में बिकता होगा तो मेरे ख्याल से उसकी जो मार्केट जो अगर आप फुट कर बेचेंगे या आप थोक बेचेंगे तो ऑलमोस्ट 200 से 250 रुपये के हिसाब से हमारा लगभग यहाँ पे जो हमारा वो है वो फुटकरी में बिक जाता है। लगभग 110 और 20 और 30 के लगभग हम यहाँ पे मुर्गा बेचते हैं पर केजी। तो ऑलमोस्ट अगर जैसे रावत जी ने हमें बताया कि 160 रुपये की आप लागत लगाइए, 2 महीने के बाद आप उससे 240 रुपये 220 रुपये ऑलमोस्ट आप लोग कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साधन है हमारा रोजगार के परख। और दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये है कड़कनाथ मुर्गा, जो एक विशेष प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और आज की डेट में पहाड़ों में या अन्य प्रकार के जो स्थान है वहाँ पर भी इस प्रजाति को अडॉप्ट किया जा रहा है, इस प्रजाति को पाला जा रहा है, इस प्रजाति के लिए इसकी ब्रीडिंग कराई जा रही है। तो हमारे साथ रावत जी, आपको ये प्रजाति किसने सजेस्ट की और कैसे आप इसके प्रति मतलब? मैंने लगभग ये नेट के माध्यम से भी और लोगों से भी इसकी कई जानकारियाँ मिली है कि ये मुर्गा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रोटीन। जिस प्रकार इसका नाम ही है सर कड़कनाथ, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपको कितने रुपये का ये एक चूज़ा पड़ जाता है? ये लगभग 80 से 90 रुपये के लगभग ये चिक्स पड़ जाता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रा प्रॉब्लम रहती है लाने में ले जाने में, और इसका लगभग 1.5 रुपये के लगभग इसका खाने का खर्चा बैठ जाता है पर डे का। ऑलमोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है ये लगभग 5.5 महीने के लगभग तैयार हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना है इसका वेट काफ़ी कम रहता है। आई थिंक इसका 1.5 किलो के लगभग इसका वेट हो जाता है सर। तो 1.5 किलो से ऊपर नहीं हो पाता? नहीं। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा 1.5 से 2 रुपये ऑलमोस्ट इसका खर्चा हो जाता है एक दिन का, तो 6 महीने में 180 दिन के अनुसार अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 रुपये का ये अनाज लग जाता होगा और 100 रुपये का आपका ये मुर्गा हो गया। तो आपके 450-500 रुपये की अगर लागत लग जाए, इसका वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ हम मिला लें अगर, तो ऑलमोस्ट ये कितने रुपये का 1.5 किलो का या 100 किलो का बिक जाता है 5 या 6 महीने बाद? कितने रुपये बिक जाता है सर? वैसे तो इसका 1000 रुपये केजी ये बिक सकता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट के हिसाब से इसको।
अच्छा, मैं आप दर्शकों को ये बात बता दूं कि जो ये कड़कनाथ मुर्गा होता है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस इसमें होते हैं, विटामिन्स होते हैं मोस्टली, स्पेशली इसके आप देखेंगे तो इसका जो पूरे स्किन है ये काफ़ी शाइनी होती है, ब्लैक कलर की होती है। इसकी आँख, इसके ये कल की इसकी चोंच और इसके पंजे ये ब्लैक कलर के होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में इसका मीट भी ब्लैक कलर का ऑलमोस्ट थोड़ा ब्राउनिश होता है और एक काफ़ी मात्रा में इसमें विटामिन डी होता है। तो इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो बाकी बॉयलर मुर्गे होते हैं उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, बट इसमें प्रोटीन मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्दीएस्ट होता है और काफ़ी लोग अब इसकी तरफ अब रुख कर रहे हैं। वो बॉयलर की जगह कड़कनाथ को पालन कर रहे हैं और कड़कनाथ मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से बिक रहा है। तो मेरा आपसे हमारे दर्शक इसको पालना चाहे तो क्या कुछ विशेष सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? सावधानी ये कि फार्म साफ़ सुथरा चाहिए और मॉइस्चर फार्म में ना हो, बुरादा बिछा हो पानी के, और दाने के बर्तन बिल्कुल साफ़ क्लियर चाहिए, जिससे कि हमारा बर्ड बीमार ना हो, और इसकी यही सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो अभी मैं एक चीज़ पूछ रहा था आपसे, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था सर आपसे रावत जी, कि अगर सपोज़ हमारे पास में इतना बड़ा यार्ड नहीं है या हमारे पास में इतना बड़ा हम लोग सेटअप नहीं लगा सकते हैं, तो क्या हमारे पहाड़ों में जो हमारे बैक यार्ड होते हैं, मतलब घर के पीछे का छोटा सा कोई अगर हम लोग एक बाउंड्री बना दे या फिर कोई हमारा पुराना मकान हो उसके कमरे हो, क्या वहाँ पर भी 20-50 चिक से ये काम शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम बहुत कम खर्चे में इसका रहने के लिए हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे घरों में पुराने कमरे हैं, बशर्ते उसका फर्श प्लेन और बिल्कुल ड्राई सूखा होना चाहिए, मिट्टी का बना हो लेकिन सूखा होना चाहिए, और बाकी इसमें बुरादा हो, चावल की छिलके हो, ये बिछा के और अच्छे ढंग से इसको हम पाल सकते हैं। क्या ये जो कड़कनाथ है ये नॉर्मल जो हमारा गार्बेज होता है, जो हमारा घास पत्ती वगैरह जो होता है, अनाज वगैरह होता है, वो भी खाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे अनाज है, हमारा लोकल सब्जी हुआ, हमारा घर का अनाज हुआ, ये पिसा हुआ, ये पूरा खाता है। इसमें इम्यूनिटी और बॉयलर वगैरह से बहुत अच्छी होती है, और ये अच्छे उस मौसम को भी सहन कर लेता है। तो दोस्तों, आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग भी कुछ सीखें इस वीडियो से। हमारे बीच में बहुत अच्छा आइडल जो इस्टेब्लिश किया है हमारे रावत जी ने किया है, कि कहीं ना कहीं आप एक बार कोशिश तो कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ इस रोज़गार को अपनाकर हम लोग कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी पहल है कि कड़कनाथ मुर्गा भी आज की डेट में हमारे चमोली ज़िले में पाया जा रहा है और लोग इसे पाल रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर डाल दूँगा, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन आप चिक भी सर अवेलेबल करवा सकते हैं कि हमारे ग्रामवासी के लिए? जी, चिक्स अवेलेबल करवा देंगे। हमारे पास बहुत सारी अगर डिमांड आती है तो हम चिक्स मंगा सकते हैं जी। और आप प्लीज़ इसको एक बार अप्लाई करें। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप छोटे से स्केल से स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा स्केल इस्टेब्लिश करना है। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के इस सीरीज़ में हम लोग आ चुके हैं दोबारा पशुपालन विभाग पोखरी के अंतर्गत, और मेरे साथ है डॉक्टर खत्री सर, जो आज हमें बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पोल्ट्री फार्म है और जो मुर्गी पालन है उसमें हमारे पास क्या स्कीम्स हैं और किस प्रकार से हम इसमें अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जी सर। हेलो आप सबको। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग में दो तरह की स्कीम्स होती हैं। एक तो कमर्शियल बॉयलर फार्म्स और दूसरा होता है जो देसी नस्ल की मुर्गियाँ होती हैं। तो कमर्शियल ब्रॉयलर फार्मिंग में तो आपको ये रहता है कि आप करीबन 500 के स्लॉट से स्टार्ट करिए। एक चूज़ा आपको करीबन मार्केट रेट जो वेंकीज़ का चल रहा है इस टाइम 25 रुपये से 41 रुपये का है, सीज़न वाइज फ्लक्चुएट करता रहता है। और दूसरा है जो आपकी देसी नस्ल की जो आप घरों में पालते हैं मुर्गियाँ, जिनकी कीमत सरकारी कीमत जो 25 रुपये के आसपास पड़ती है। तो आप दोनों में आप अगर कमर्शियल फार्म पाल रहे हैं तो आप 500 से स्टार्ट करिए, और आप देसी नस्ल की अगर मुर्गी पाल रहे हैं तो आप 50 या 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने दिनों में एक जो चूज़ा है वो बिकने के लिए तैयार हो जाता है सर? देखिए, जो कमर्शियल ब्रॉयलर जो होते हैं आपके, वो 1 महीने में करीबन 1 किलो हो जाता है, सेल आउट के लिए रेडी रहता है। और यही जो आपका देसी वाला मुर्गी होती हैं वो करीबन 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं उनको सेल आउट। और सर, मार्केट प्राइस क्या होता है इनका? जो हम रिटेल में इनको बेचेंगे तो कितना आदमी कमा सकता है इसमें? जो ब्रॉयलर्स हैं तो आप देखते हैं रेट करीबन 200 से 240 रुपये रहता है पर केजी, और जो आपके देसी होते हैं वो करीबन 300 से 400 पर केजी आपको फेच करते हैं प्राइस, मार्केट प्राइस। सर, आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रखा है जो है कड़कनाथ मुर्गों का। कड़कनाथ मुर्गों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? ये कड़कनाथ जो ब्रीड है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ साइड से है। ब्रीड की खासियत ये है कि जो इनका मीट होता है और इनका बॉडी टेक्सचर है बिल्कुल ब्लैक रंग का होता है, काला रंग का होता है, काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। और अच्छे से बड़े सिटीज़ में इसकी काफ़ी डिमांड है, मीट की काफ़ी डिमांड है। 600 रुपीज़ टू 700 रुपीज़ पर केजी ये बिकता है। तो आप इस तरफ कड़कनाथ की तरफ भी आप थोड़ा अपना
सर स्कीम के अंतर्गत कड़कनाथ के मुर्गे हमें चूज़े हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? देखिए कड़कनाथ का जो हमारा फार्म तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पशुपालन की जो फार्म है हमारा ऋषिकेश में, वहाँ से आप चूज़े आप ऑर्डर कर सकते हैं। बल्कि आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं पशुपालन विभाग पोखरी या किसी भी आपके हॉस्पिटल में, तो हम वहाँ से आपको अरेंज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे डॉक्टर खत्री सर, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आप प्लीज़ इसे देखें, इसे समझें और कोशिश करें कि उत्तराखंड में भी आप इस प्रकार के व्यवसायों को प्रमोट करें और कोशिश करें कि हम लोग आत्मनिर्भर बनते हुए इन काम को शुरू करें और अपना जीवन यापन करें। तो दोस्तों अगली सीरीज़ भी मैं कुछ इस प्रकार से लेके आऊँगा। तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।